हार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो फतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good morning, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जिन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। एक ऐसी शख्सियत जो हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सोशल एक्टिविस्ट सिमी सूची की। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ और आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। एंड वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और थैंक यू सबसे सो पहले मच। तो मैम मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो? हाँ, लाइफ में कुछ मोमेंट्स ऐसे आते ही हैं कि हम कोशिश करते हैं उस चीज़ के लिए। अगर मन से, दिल-दिमाग से अगर हम उस चीज़ को करें, तो क्यों नहीं उसको हम जीत पाएँगे उसके लिए। और आपका रेग्रेट अच्छा है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो हाँ, अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ ऐसा किया है कि बहुत कोशिशें की हैं और हर वक़्त जी, भगवान ने हमारा साथ दिया और हम जीत की ओर गए हैं। जी, जी, बिल्कुल मैम। और जी, डेफ़िनिटली मैम जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। और आपकी मैं बात जी, करूँ, आप सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही हो और सच में आप हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन हो। अगर मैं शिमला की बात करूँ तो हमें बहुत कुछ आपसे सीखने का मौका मिलता है। लेकिन ये जो संस्कार होते हैं कहीं न कहीं मैम हमारे जो बचपन के संस्कार होते हैं, बचपन में जो हमारे पेरेंट्स हमें संस्कार देते हैं वो आगे जाके काम आते हैं। तो मैम सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी आपका बचपन कैसा रहा है? और किस तरह से हाँ। आप इस लाइन में आए? जी, अच्छा रहा बचपन। मैं चंडीगढ़ की बॉर्न हूँ और स्टडी भी चंडीगढ़ ही हुआ है। तो आज जो भी मेरे में गुण कह सकती हूँ वो मेरी मदर की तरफ से हैं, क्योंकि मेरी मदर भी बहुत दान-पुण्य मेरा और गरीबों की हेल्प करना। और मदर एक ही बात बोलती हैं, जो कोई ज़िंदगी में जैसे कोई हँसा तो उसके साथ हँसो, कोई दुःख है तो उसके साथ दुःख मनाओ। हो सके तो अगर सुख में किसी के साथ नहीं हो तो दुःख में अगर तुम साथ हो तो वही ज़िंदगी जीने के काबिल होते हैं। तो ये जो भी सीखा है अपनी माँ से सीखा है मैंने, तो आगे ओह! जो भी कर हाँ जी। ग्रेट मैम। और मैम आप पुलिस क्लब के साथ जुड़े और आप काफ़ी इवेंट भी करते हो और लोगों की हेल्प भी करते हो। वो जी। मिशन जो आपने स्टार्ट किया है, उस मिशन के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे मैम? ये हमने स्टार्ट किया था 2000 से 7 में। जी, मैं दरअसल उस टाइम अपनी दुकान करती थी, हार्डवेयर की शॉप थी मेरी संजौली में ही, शिमला संजौली में ही। जी, तो कुछ फ्रेंड्स आए मुझे मिलने के लिए कि हमने एक पुलिस क्लब दिल्ली के नाम से अपनी एक ग्रुप चलाया है, तो आप भी आओ जी, और हमारे साथ जॉइन करो और देखो हम क्या-क्या करते हैं। तो सोचा पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा? उस टाइम हमारे आर.एन. शर्मा जी एसपी होते थे, तो उन सर से मुलाकात हुई हमारी। काफ़ी लोगों के जी, बीचों में मुझे चुना गया। एज़ ए कैशियर की पोस्ट पे मैं हूँ इनके साथ। उस टाइम तो काफ़ी लोग वर्क करते थे हमारे साथ। आज के टाइम में हम सिर्फ़
8 लोग हैं, जो हम लोग ये मिल-जुल के हम काम करते हैं। कोरोना टाइम में गरीबों की हेल्प करना, स्कूल में और जाकर हम करप्शंस के बारे में बताते हैं, ड्रग्स के बारे में बताते हैं। काफ़ी कुछ हमने पुलिस वालों के साथ मिलके हमारी टीम ने ड्रग्स वगैरह का भी हेल्प किया है। स्कूल में जाके अवेयर करवाना इन बच्चों को और कोरोना काल के टाइम हम लोगों ने बहुत ही वर्क किया है इसमें। जैसे कि राशन्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना, किसी गरीबों की हेल्प करना, किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसी को खाने की ज़रूरत है, किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है। तो वो हमारी टीम ने मिलकर अ, हमने उस पे हमने काफ़ी वर्क किया है ये। जी। और ये मिशन कितना मुश्किल था क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें आती हैं मैम। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी पुलिस क्लब के बारे में। किस तरह का रहा है? क्योंकि स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो बहुत मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग जी, काफ़ी लोग जुड़े थे इसमें। मेन वही था कि जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो मेन आता है पैसा। तो जी, जब भी कुछ वर्क करना है तो कलेक्शन करनी पड़ती थी, हम सबसे कलेक्शन करनी पड़ती थी कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। चाहे वो स्कूल्स वगैरह में हो, स्कूल में जाना तो अगर बच्चों को 2 घंटे भी अगर हम कुछ ड्रग्स के बारे में या किसी करप्शंस के बारे में बताते थे उन लोगों को, तो उनको रिफ्रेशमेंट वगैरह का इंतज़ाम करना, पानी का इंतज़ाम जी, करना, तो हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। तो हम ग्रुप में आपस में होता था, करते थे। कुछ लोग पैसों की खातिर पीछे बैकफुट होते चले गए, तो काफ़ी जी, काफ़ी लोग थे हम लोग, मगर वही मेन हम बस 8 स्तंभ रह गए हैं, बाकी सब के सब मतलब कि चले गए हैं। तो ऐसा है हम 8 ही 800 के बराबर हैं, तो मतलब कि हमारी एक अच्छी यूनिटी है, जो भी हमारे शिमला एसपी आते हैं, उन लोगों से काफ़ी जी, हेल्प मिलती है और हमारा ढरी थाने में जो भी एसएचओ आते हैं, वो हमारे हेड होते हैं। तो उनके थ्रू जो भी हमें मैसेज मिलते हैं या कुछ हमने प्रोग्राम करना हो, कुछ कहीं स्कूलों में जाके या कहीं और जाके कहीं भी कुछ गरीब बस्ती में नीडीज़ लोगों को हम कुछ देना हो, तो हम उनसे सलाह-मशवरा करते हैं। कुछ 8 लोग हम जैसे बैठते हैं, मेंबर्स लोग बैठते हैं आपस में, तो ये सलाह करते हैं कि हमने क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कितनी पैसों की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो इन-इन टॉपिकों पे बात होती है। फिर मिल-जुल के हम लोग इस काम को आगे बढ़ाते हैं और साथ-साथ चलते हैं। जी। ये बहुत ही अच्छी बात है और मैम अगर मैं ड्रग्स की जिस तरह से आपने बात की है तो मैं अगर शिमला की बात करूँ, हिमाचल की बात करूँ तो काफ़ी स्टूडेंट हाल ही में जो कि पाए गए हैं जो कि नशा करते हैं। तो किस तरह से नशा मुक्त हम हिमाचल को बना सकते हैं मैम? क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं वो एडिक्टेड हो गए हैं इन सब चीज़ों के। एडिक्ट तो हो गए हैं, काफ़ी हो गए क्योंकि हम लोग तो ख़ैर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं इनको अवेयर करने के लिए। बाकी अगर हमारे मतलब कि उन बच्चों के पेरेंट्स अगर हमारा साथ देते हैं, तो हम लोग इनका नशा मुक्त केंद्र में भी इनको ले जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं। उनसे नशे के आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो बाँटते हैं इनको, तो लोगों से बच्चों से पूछते हैं कि कौन है, क्या है, कैसे है? उनको पुलिस के थ्रू अंदर भी करवाते हैं, पकड़वाते भी हैं उनको। तो काफ़ी ड्रग्स वाले भी पकड़े भी हैं। हम सिर्फ़ ये है कि हम पुलिस वालों की बैक फुट पे काम करते हैं, हम फ्रंट में नहीं आते हैं। बच्चों को गाइड करते हैं, अच्छा गाइड करते हैं, जाके कि बच्चे ये गलत चीज़ है, आप इस और मत जाइए। तो उनको हम और अपने अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं कि हम जैसे छोटे-छोटे प्रोग्राम करते हैं, तो उन बच्चों को बोलते हैं, इनवाइट करते हैं कि आओ आप हमारे साथ हम ऐसा वर्क कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ हेल्प करो। हम उनको उस साइड ना जाके अपनी साइड और ले जाके उनको अच्छी-अच्छी बातें सिखाते हैं कि हम उन अगर एक बच्चा अगर छोड़ता है, तो वो 10 बच्चों को आके जाके सलाह देता है, सिखाता है उनको कि ये चीज़ गलत है, हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और कुछ पेरेंट्स भी हैं जो हम लोगों को बताते हैं, आके करते हैं कि ये मेरा बच्चा नशे में है या आप मेरी हेल्प कीजिए। अपनी ओर से तो हम काफ़ी कोशिश करते हैं, कुछ लोगों को सुधारा भी है और बाकी इतना फैल चुका हुआ है कि हम 8-10 लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब तक और उनके बिल्कुल मैम। पेरेंट्स हों, इधर नेबर्स वगैरह हों, अगर हम जी, किसी को बोलते हैं कि आपका बच्चा गलत उसमें जा रहा है, हाँ, अगर वो पेरेंट्स जी, हमारी सुनते हैं, तो नेचुरली वो बच्चा ठीक हो जाता है। अगर वो पेरेंट्स वो नेग्लेक्ट करते हैं उसको तो जी, जी, जी। राइट मैम, बिल्कुल सही कहा है लेकिन हाँ, ये चीज़ है जी, तो हाँ जी। जी, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी मैम, आ रही है।
जी, जी। जी मैम, ये आपका बहुत ही अच्छा मिशन है और कहीं न कहीं पेरेंट्स को भी आई थिंक जुड़ना चाहिए इस मिशन में, जिस तरह से बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने सुसाइड भी किया है और ओवरडोज़ भी ली है। इस तरह का मैंने जो हालात देखे हैं, अगर स्पेशली मैं अपने हिमाचल की बात जी। करूँ, ये दुःख की बात भी है कहीं न हाँ कहीं जी। हम सबके लिए, हाँ क्योंकि मैम, जो ये तो हमारी बहुत दुःख यूथ की बात है। जैसे जी। जी। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़े, आप जैसे लोगों के साथ, आप जैसी शख्सियत के साथ जो अच्छा काम कर रहे हो सोसाइटी के हाँ लिए। जी। हाँ जी। जी, जी। और मैम इसके अलावा और आपने काफ़ी इवेंट्स किए हैं, उसके बारे में भी मैं जानना चाहूँगी मैम। कितनी अ डिफ़िकल्टीज़ आती है इन सब चीज़ों में और किस तरह से मैनेज करते हो आप? मैम, अगर बोलते हैं ना यूनिटी हो तो सब काम सफल हो जाते हैं। बाकी ऊपर भगवान हमारा पूरा साथ देता है। तो हमने काफ़ी किया है वो कोरोना टाइम में जब हमारे को मतलब कि अ, फेस शीट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करनी थी पुलिस वालों को, मास्क वगैरह देना था, सैनिटाइज़ वगैरह और मेडिसिन्स वगैरह। तो ये लोग हम छोटे-छोटे से अपने एक बनाते थे ग्रुप बनाते थे और वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। अब जैसे हम उस घाट में जाते थे कोरोना काल के टाइम जो लोगों की डेथ होती थी, तो लोग भी जाने से इवन कि अपने ही फैमिली मेंबर्स नहीं जाते थे। तो जैसे वो एम्बुलेंस वाले बेचारे छोटे-छोटे बच्चे थे जो एम्बुलेंस को लेके जाना, डेड बॉडीज़ वगैरह जलानी वहाँ पे, तो हमने पीपी किट्स वगैरह काफ़ी मुर्ग घाट में जा-जा के संजौली में और जगह जाके हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। स्कूलों में जैसे स्कूल तो उस टाइम बंद थे, तो हमने रोड पे खड़े होके लोगों को मास्क वगैरह छोटे-छोटे कभी साबुन वगैरह हो गए हैं सैनिटाइज़ वगैरह हो गया है, तो ये हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। जैसे अब खाने-पीने की काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी। अब जो डेली वर्क करते थे हैंड टू माउथ वाले लोग थे, तो खाने की प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो हमने उनको राशन डिस्ट्रीब्यूट किया उनको जाके। कभी भी जैसे किसी को या किसी के घर में जैसे कोरोना था वो हॉस्पिटल नहीं जाते थे, घर पे होते थे, तो उनके खाने-पीने का जो होता था, वो भी हमारे टीम मेंबर्स से हमारे और भी हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके थे, जो डोर टू डोर जाकर उनका खाना पहुँचाते थे। तो मतलब इस टाइप के हमने छोटे-छोटे काम चलो काम करने को थोड़ा-सा लगता है कि कैसे कर पाएँगे, कैसे करेंगे, मगर ये है कि एक के साथ 2, 2 के साथ 3 हाथ अगर मिल जाएँ, तो काम आगे सॉल्व होता जाता है। तो काफ़ी लोग जी, हमारे साथ आगे मिले हैं और काफ़ी लोगों ने हमारी हेल्प की है। उसके बाद हमने एक प्रोग्राम किया था जो कोरोना काल टाइम में लोगों ने हेल्प की थी, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो सिस्टर्स हों, लोग हों, एम्बुलेंस वाले हों डेड बॉडीज़ वाले लेके जाते हों, जो भी थे और उनके बाद भी जी, हम कोरोना के बाद हम लोगों ने हमारी टीम ने पुलिस क्लब वालों ने मिलकर उनको सम्मानित किया है। तो पुलिस वालों को भी हम लोगों ने काफ़ी सम्मानित किया है। अभी भी हमारा शायद इस नवरात्रे में जो हम एक प्रोग्राम फिर से करने जा रहे हैं, पुलिस क्लब की तरफ से जो हमारे सिविल डिफेंस वाले हैं, होम गार्ड्स वाले हैं, जो हमारे इस टाइम बरसातों के टाइम एक आपदा आई थी शिववाड़ी में और जो कृष्ण नगर में काफ़ी कुछ नुकसान हुआ था, बहुत से लोग जी, मरे थे। तो वो दिन-रात उन लोगों ने वहाँ पे जाके ग्राउंड पे जाके काम किया है। तो एक छोटा-सा और अपनी तरफ से प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं हम। जी, वहाँ जाके उन लोगों को सम्मानित करेंगे, जिन्होंने हमारे साथ मतलब कि उन टाइम में काम किया था इस चीज़ के लिए, लोगों की हेल्प की थी और कुछ डेड बॉडीज़ जब मिली थी, उनको कैसे लेके गए हैं, कैसे किया है। तो वो जी, दिन-रात जो उन्होंने मेहनत किया, उसको सम्मानित करने की एक और हमारी है कि हम इस प्रोग्राम को करें। गवर्नर साहब जी, के थ्रू हम ये प्रोग्राम चाह रहे हैं। अब देखते हैं जब गवर्नर साहब हमें ये टाइम देंगे, उसी दिन हम ये प्रोग्राम करेंगे और जल्दी हम जी, आपके जी। सामने आएँगे। बिल्कुल मैम, विश यू ऑल द बेस्ट आप इतना अच्छा जी, काम कर रही हो और हाँ सच जी। में जो अभी हिमाचल में जो आपदा आई थी, किस तरह से यहाँ पे जी। जो कि शिमला की बात करें तो काफ़ी लोगों ने अपनी जान गँवाई थी और इसके अलावा कुल्लू वगैरह में काफ़ी कुछ हुआ था। और कहीं न कहीं मैम मुझे लगता है कि हमने प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया है, जी, हम बिल्कुल प्रकृति सही। के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, आई थिंक हाँ ये भी जी। कारण हो सकता है जो ये आपदा आ रही है किस तरह से क्योंकि आई थिंक मैंने तो फर्स्ट टाइम ऐसा जो मौसम देखा है जिस तरह से शिमला की बात करें, कुल्लू की बात करें, बहुत ही नुकसान हुआ है।
हाँ, काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई है, जिसका हमें जी, बहुत अफ़सोस है। हाँ, प्रकृति से जी, जी। खेलना गलत है, मगर हम लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। पेड़ राइट, काटना, जो हम 4 लाइन्स बना रहे हैं, पहाड़ ऊपर से ऊपर और आ जा रहे हैं, इसी वजह से इतनी जी, आपदा आई है। कुछ हम लोगों के भी कुछ संस्कार ऐसे बच्चों के उसमें कुछ न कुछ गलत होता है, जो भगवान भी जी, कभी रुष्ट हो जाते हैं, तो ये आपदा करके एक बच्चों मतलब कि इंसान को एक भगवान इस चीज़ की वो देते हैं कि मतलब कि इन चीज़ों को प्रकृति जो चीज़ है, इसको मत छेड़ो आप। तो अगर जी, जो जी। हम करते हैं हमारी गलतियों का ही ये जितना भी जो आ रहा है, ये आपदा जो पड़ी है, तो इससे हमें एक अच्छी सीख लेनी चाहिए। राइट मैम, हुँ, यस। जी। और मैम करप्शन के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि आप भी इन सब चीज़ों के साथ जुड़ी हो, किस तरह से आपने लोगों को मोटिवेट किया है, बच्चों को जागरूक किया हेलो। है? जी, सॉरी मुझे सुनाई नहीं दिया आपने दोबारा क्वेश्चन यस पुट करेंगे आप? जी, जी करप्शन के बारे में मैं जानना चाहूँगी मैम। हाँ, करप्शन के बारे में हमें देने वाले तो हम लोग ही होते हैं। हम दूसरों पे उँगल ज़रूर उठा लेते हैं, क्योंकि शायद कहीं न कहीं हम जैसे भी शामिल होते हैं उसमें। कोई हमारा काम नहीं बन रहा है, तो रिश्वत के तौर पे लोगों को पैसा देना या किसी से काम करवाना, तो वो चीज़ वो गलत है। तो उस टाइम हम लोगों को समझाते हैं इस चीज़ के लिए कि आप डायरेक्ट बात कीजिए। तो ये पैसा देना या उसके करना, तो हमने एक पीछे प्लान भी बनाया था कि अगर आपका जैसे किसी से कोई रिश्वत माँगता है तो आप हमें बताइए, तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि ये। तो फिलहाल तो कैमरा सामने कोई भी नहीं आता है इस चीज़ के लिए, क्योंकि जब इंसान को जब ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो अपना पैसा दे के अपना काम निकाल लेता है। मगर हाँ, कोई जी, गरीब आदमी हो या मडॉकर हो बेचारा, वो रह जाता है, उनका काम रह जाता है। तो हम अवेयर कराते हैं कि आप इस टाइप के काम मत कीजिए। हो सके तो जी, जो जैसा रूल्स हैं, जैसे हैं उसको उसी तरीके से अपनाएँ। तो जी, इसी जी, चीज़ के लिए हम अवेयर काफ़ी करवाते हैं लोगों को। जी, जी। जी। ग्रेट मैम। और मैम आप ऑल इंडिया आर्ट एसोसिएशन के साथ भी जुड़ी हुई हो, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, किस तरह से आप जुड़ी और कैसा एक्सपीरियंस रहा है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। रोहित सर और रेखा मैम से मेरी मुलाकात 2 साल पहले हुई थी। वो भी एक एनसीबीआई नेशनल क्राइम ब्यूरो के साथ हम जुड़े थे। उन्होंने ही मुझे भी किसी के थ्रू रेखा मैम से मेरी बातचीत हुई थी। तो रेखा मैम जब हमारे बॉम्बे से शिमला आई हैं, तो वो कहते हैं हम मिलना चाहते हैं, तो हमें मेरे को भी थोड़ा-सा ऐसे लगा कि बॉम्बे से हमारा कभी किसी के साथ कनेक्ट नहीं हुआ आज तक, ना कोई फैमिली जी, मेंबर है वहाँ पर। तो जब रेखा मैम ने बोला कि मिलना चाहते हैं, तो मैंने कहा हाँ, व्हाई नॉट क्यों ना मिलें हम। जब हम मैम से मिले तो हमें ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिल रही हूँ। वो एक जी, बड़ी सिस्टर, छोटी सिस्टर वाला वो हो गया था, इतना प्यार मतलब कि थोड़ी देर बैठने से वो उन्होंने इतना मोहित हमें कर दिया कि इतना प्यार टचवुड हमारा हो गया आपस में और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और रोहित सर की तो बात ही जी, छोड़िए, वो कैसे हैं, इतने नाइस पर्सन हैं, डाउन टू अर्थ हैं वो बिल्कुल। जी, मतलब हँसी-मज़ाक वाले काफ़ी अच्छे लोग हैं। अय्या में जुड़ी हूँ तो उन्होंने मुझे शिमला के कोऑर्डिनेटर पे के रूप में मुझे अ, उन्होंने नवाज़ा है। हाँ, आते हैं, जी, मिलते हैं, काम काम करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है उनके साथ मिल के। बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे, कि लोगों जी, से जी, कैसे जुड़ना चाहिए, कैसा करना चाहिए। काफ़ी कुछ हमसे रेखा मैम मेरे से काफ़ी छोटी हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि बड़े वाले ही हमें कुछ समझा जाते हैं या अक्ल दे जाते हैं। छोटों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बिल्कुल जो मैंने मैम। शायद रेखा से और रोहित सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है। उनसे प्यार जी, जी, मतलब कि काफ़ी अच्छा हमारा हो गया उसके साथ। जी, जी। और सच में वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है हमारे हिमाचल हाँ के जी, लिए। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जी, हमारा अगर फ़ोक की बात करें और कल्चर की बात करें तो बहुत ही रिच है। हाँ जी, बिल्कुल। करे और का आप उनके साथ जुड़ी है आप भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और मैम मैं जानना चाहूँगी आपकी जो इंस्पिरेशन है क्योंकि हमारे कोई ना कोई इंस्पिरेशन रहता है। आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी इंस्पिरेशन रही होगी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया होगा, मोटिवेट किया होगा? उम, ऐसा तो नहीं है पर जैसे औरों को देखती हूँ, तो मन में एक जी, ख़्याल आता है कि अगर वो ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं? तो मैं अपनी फैमिली में बिज़ी रहती थी, लॉज़ फैमिली बड़ी है, जॉइंट फैमिली थी मेरी।
तो जी, काफ़ी फैमिली के बीच में रहना, बच्चों के साथ, बच्चे थोड़े छोटे थे, बिज़नेस करने का सोचा तो हस्बैंड ने पूरा गाइड किया कि जी, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तो मैंने कहा नहीं देखते हैं। तो हस्बैंड के प्रेशर से थोड़ा-सा सीखने को मिला, बिज़नेस करना शुरू किया क्योंकि मैंने कभी बिज़नेस के बारे में एबीसी भी नहीं आती थी। काफ़ी अच्छा जी, वर्क किया। हाँ, कुछ मेरी लाइफ़ में कुछ 6-7 साल पहले ऐसी कुछ ट्रेजेडी हो गई थी जिसके पीछे मैं बैकफुट हो गई और मैंने सारा कुछ छोड़ के अपनी एनजीओ में अपने बेटे के नाम से वर्क करना शुरू कर दिया। तो पुलिस ओह! क्लब में ख़ैर मैं पहले से ही जुड़ चुकी थी। दरअसल जी, 6 साल पहले आई लॉस्ट माय सन। अ, ओह! तो उसकी वजह से काफ़ी कुछ मतलब कि आई मिस माय सन। मा मतलब उसी ओह! बेटे के थ्रू मैंने ये लोगों से जुड़ना, छोटे-छोटे बच्चों के साथ मिलना-जुलना, तो बच्चा भूला तो नहीं जाता अपना, जी, जी, पर बिल्कुल। फिर भी जब जी, मैं एक अपना वर्क करती हूँ, गरीबों की नीडी लोगों के पास जाती हूँ, बस्तीज़ वगैरह में जाती हूँ, उनकी जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उनकी छोटी-छोटी डिमांड्स होती हैं, अगर मैं उनको जी, पूरा करती हूँ, तो एक अलग-सी खुशी, अलग-सी एक अच्छी-सी फीलिंग सी आती है कि मैंने जी, अच्छा किया। मतलब कि एक मैं अपने बेटे के लिए बोल सकती हूँ और मेरे हस्बैंड ने भी कभी मेरे को रोका नहीं इस काम के लिए कि कहाँ जाती, किधर जाती, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। हाँ, उनकी भी जी, पूरी मेरे को सपोर्ट रहती है। मगर हाँ, अपने बेटे के नाम से मैंने काफ़ी कुछ अ, जब वो था तो बहुत सिखाता था मुझे कि मम्मा ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, काफ़ी कुछ सीखती थी उससे। अब उसके जाने जी, के बाद अब जो भी करती हूँ अपने बेटे के नाम से करती हूँ। हाँ, मेरे ओह! फ्रेंड्स बहुत अच्छे लोग हैं, सब मेरे जितने भी लोग फ्रेंड्स हैं, लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, जो हमारे ग्रुप्स में जी, हैं। काफ़ी मेरे को आगे करते हैं कि नहीं तू कर हम तेरे साथ हैं, तू कर आगे हम तेरे साथ हैं। कभी मैं बैकफुट भी हो जाती हूँ, सोचती हूँ नहीं मैंने नहीं करना, पता नहीं मुझसे होगा या नहीं होगा, ये काम होगा जी, या नहीं होगा। मेरे डॉटर इन लॉ है, बेटा है, मेरी सन इन लॉ है, बेटी है, तो वो भी मेरे को जी, काफ़ी आगे करते हैं, नहीं मम्मा आप करो, आप कर सकते हो। मैं थैंक्स टू गॉड कि मेरे को बहुत अच्छा मेरा सन इन लॉ और मेरी डॉटर इन लॉ है, जो मैं उनको बहू और जवाई नहीं मानती हूँ, अपने बच्चे ही मानती हूँ। तो ओह! अपने जवाई साहब को मैं अपना बड़ा बेटा बोलती हूँ कि वो मुझे काफ़ी एप्रिशिएट करता है कि मम्मा आप करो, हम आपके पीछे हैं, किसी चीज़ से जी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बिटिया है, मेरी डॉटर इन लॉ है, जो मैं उसको छोटी बेटी बोलती हूँ अपनी, मैंने आज तक कभी जी, बोला नहीं कि वो मेरी बहू है। तो काफ़ी कुछ ओह! सिखाती है वो मुझे। गाइड करती है, मम्मा ऐसे नहीं ऐसे करो, मम्मा ऐसे नहीं ऐसे करो। कई बार कुछ जी, चीज़ें ऐसी हो जाती हैं मैं कुछ करना चाहती हूँ तो थोड़ा ब्लैक आउट हो जाती हूँ बेटे के उस पे ब्लैक आउट हो जाती हूँ, मुझे नहीं पता लगता क्या करना है, कैसे करना है। तो मुझे जी, काफ़ी कुछ बताती है, सिखाती है वो मुझे कि मम्मा आप नहीं आपसे तो हम सीख रहे हैं। तो मैं बोलती हूँ ओह! कि नहीं मैं आप लोगों से सीख रही हूँ कि आप मुझे कैसे कर रहे हो? नहीं मम्मा ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। और जी, मेरी मॉम नहीं है, 3 साल हो गए मेरी मॉम को, तो मैं अपनी ओह! बड़ी सिस्टर हैं, तो मैं उनको अपनी छोटी माँ बोलती हूँ। वो मुझे मेन ज़्यादा मेरे को उनसे बहुत सहायता मिलती है। कभी मैं थोड़ा उसमें अ, दूसरे उसमें चली जाती हूँ, तो वो मुझे काफ़ी जी, अच्छा गाइड करती हैं, दीदी अच्छा गाइड करती हैं। तो मैं कभी बोलती हूँ उनको छोटी मॉम, मॉम मेरे से ये नहीं हो रहा, तो मुझे नहीं तू ऐसा कर सकती, तू तो मेरा बेटा है, तू मेरी शेर बेटी है। तो काफ़ी मतलब कि सिस्टर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, ब अपने बच्चों से काफ़ी कुछ सीखने से मिला। बाकी फ्रेंड सर्कल जो है, वो तो नेचुरली है, जी, ये तो भगवान का दिया हुआ एक मेरे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट है, जो मेरे दोस्त मेरे साथ रहते हैं। अगर मैं उनको बोलती मैंने ऐसे करना है, हाँ, तू चल हम तेरे साथ हैं। तो मेरे लिए वो ओह! बहुत बड़ी बात होती है। तो काफ़ी कुछ सीखा है इन लोगों से और बोलते हैं ना घर से बाहर निकलो तो सिखाने वाले बहुत मिल जाते हैं। तो मुझे भी बिल्कुल बहुत नहीं। मिले हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। नहीं तो हम लोग अपनी फैमिली में अपने घर पे रहकर शायद हम कुछ सीख नहीं पाते हैं, जब तक हम घर से जी, जी, बाहर नहीं निकलते हैं। तो राइट, एक छोटे से छोटा भी सिखा जाता है, बच्चा हो, वो भी काफ़ी कुछ सिखा जाता है। बड़े वाले तो जी, बोलते दुनिया बोलती है कि बड़े वाले तो सिखा के जाते हैं, ये हमारे बुज़ुर्गों का प्रताप है या उनसे सीखा है हमने। मगर मैंने शायद बुज़ुर्गों से तो सीखा है, ज़रूर सीखा है। जी, माँ से सीखा है, अपनी सास से सीखा है, ससुर से सीखा है, सबसे सीखा है। पर जो मैंने बच्चों से सीखा है ना, वो शायद दोस्तों से सीखा है, तो शायद वो किसी और से नहीं सीखा मैंने। तो थैंक टू ओह! गॉड
अपने इतने अच्छे बच्चों के लिए, अपने इतने अच्छे दोस्तों के लिए और अपनी इतनी अच्छी फैमिली के लिए मैं भगवान का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये सब मेरे साथ है। ओह मैम, क्योंकि आप इतनी प्यारी हो, इतनी अच्छी हो मैम और आज हमें भी आपसे सीखने का मौका मिल रहा है। थैंक यू। जी, जी। और मैम यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगी स्पेशली यूथ के लिए जो हमारे साथ जुड़े हैं? यूथ को मैं एक ही बोलना चाहूँगी मेरी दिली इच्छा है मैं वैसे औरों को भी बोलती हूँ नशा छोड़ो। और जी, सोशल वर्क करो। बहुत एक सुकून की ज़िंदगी मिलती है। एक आप अच्छा काम करेंगे, आप एक की जगह आप एक की हेल्प करेंगे, वो आगे उनको बोलो आप 2 की या 3 की हेल्प कीजिए, तो आगे ये संख्या बढ़ती चली जाएगी। और मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो हम जन्मदिन मनाते हैं, हाँ, बच्चों की खुशी होती है, बर्थडे की खुशी होती है, अपनी एनिवर्सरी की खुशी होती है, हम अपने घरों में पार्टीज़ वगैरह करते हैं, बहुत खुश मैं यही चाहूँगी कि अगर आप घर पे फंक्शन सारा करते हैं, कुछ नीडी लोगों की उन दिन अगर आप थोड़ी-सी भी हेल्प करेंगे और एक वो आपको अलग सी एक खुशी मिलेगी। तो हाथ जोड़ के ये है कि नशे की ओर मत जाएँ और लोगों की हेल्प करें, जो नीडी लोग हैं, उनकी हेल्प करें। जो बुज़ुर्ग हैं, जो दुःख लगता है कि बहुत लोगों से सुनने को मिलता है, आजकल तो आपको पता है ऑनलाइन वायरल बहुत चीज़ें आ रही हैं इस चीज़ के लिए कि जो जी, हमारे भाई-बंधु हैं, अपने बुज़ुर्ग पेरेंट्स को छोड़ जाते हैं। तो बिल्कुल मैम। वो कुछ कोई आश्रम में रह रहा है, कोई सड़कों पे रुल रहा है, तो भगवान मैं हाथ जोड़ के सबसे विनती करती हूँ अपने पेरेंट्स की सेवा करो, देखो उसमें कितना मज़ा है। आप पेरेंट्स की सेवा जो आप करेंगे वो आपके आपके बच्चे सीखेंगे आपसे। और मैम, जो से कि नशा छोड़ो, आगे जी, सोशल वर्क करो, हमारे साथ जुड़ो। मैं जी, सबसे जी। यही चाहूँगी। जी, बिल्कुल मैम एंड थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपने अपना थैंक कीमती समय हमें दिया और बहुत ही अच्छा लगा मैम आपसे और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। थैंक यू थैंक यू सो सो मच मैम, मच। थैंक यू थैंक सो यू, मच। इट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद यू। थैंक यू। बाय-बाय। थैंक यू सो मच ओके मैम, बाय-बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।